वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। जम्मू कश्मीर में पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर। पुलवामा के गांव बंडजू में सुरक्षा बलों ने की थी आतंकियों की घेराबंदी, मुठभेड़ में सीआरपीएफ का जवान शहीद। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सीआरआर की 182 बटालियन ने सुबह खुफिया सूचना मिलने पर की थी आतंकियों की घेराबंदी। सुरक्षा बल ने आतंकियों से 2 AK-47 राइफल बरामद की। सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में जून महीने में अब तक मुठभेड़ में 30 आतंकी ढेर। हंदवाड़ा में पाकिस्तान प्रायोजित नार्को टेररिज्म की जांच एनआईए को सौंपी गई। 11 जून को हंदवाड़ा में 3 आतंकियों से 21 किलो हेरोइन, 1 करोड़ 34 लाख कैश किया गया था बरामद। अहमदाबाद में शुरू हुई जगन्नाथ रथ यात्रा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने रथ खींचकर की औपचारिक शुरुआत। रथ खींचने से पहले सीएम ने सोने के झाड़ू से साफ किया पूरा रास्ता। भगवान जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठा पूरा इलाका। मंदिर परिसर के अंदर ही होगी रथ यात्रा। कोरोना की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने दिया है आदेश। रथ यात्रा में सीमित संख्या में पुजारी और भक्त हुए हैं शामिल। थर्मल चेकिंग के बाद भक्तों को मंदिर में प्रवेश की इजाजत। सुबह सुबह मंगला आरती के बाद शुरू हुआ भगवान जगन्नाथ का दर्शन का सिलसिला। फूल मालाओं से सजाया गया पूरा रथ। चीन से तनातनी के बीच मॉस्को पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विजय परेड में होंगे शामिल। आज रूस के रक्षा मंत्री से राजनाथ सिंह की हो सकती मुलाकात। एलएसी पर ताजा हालात की देंगे जानकारी। चीन से नहीं होगी कोई भी बातचीत। भारतीय सेना का बैंड भी हिस्सा लेगा विजय परेड में। 75 सदस्यीय बैंड ने शुरू की रिहर्सल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के सैनिक साजो सामान की सप्लाई में तेजी लाने को कहेंगे। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम S-4 की डिलीवरी जल्द करने की कर सकते हैं मांग। कोरोना महामारी के बीच सुखोई 30, मिग 29 और T-90 टैंक के कलपुर्जों की सप्लाई पर भी पड़ा है असर। भारत हवाई रास्ते से कलपुर्जे भेजने की करेगा मांग। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी आज चीन को घेरेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रूस, चीन और भारत के विदेश मंत्री करेंगे बात। चीन को लेकर जारी है सियासत। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सरकार को दी नसीहत, कहा झूठ के आवंडर से नहीं दब सकती सच्चाई। मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को दी तोल मोल के बोलने की नसीहत, कहा मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं है भ्रामक प्रचार। मनमोहन सिंह के वार पर बीजेपी का पलटवार। जेपी नड्डा बोले कांग्रेस ने चीन को दी भारत की 43,000 किलोमीटर जमीन। बीजेपी ने मनमोहन सिंह को घेरा। मुख्तार अब्बास नकवी बोले वो शरीफ इंसान, उन्हें जो लिखकर मिला वो बोल दिया। भारत और चीन के कोर कमांडरों के बीच 11 घंटे तक लंबी बैठक चली। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए आज फिर हो सकती है बैठक। चीन के मॉल्डो में हुई बैठक। चीनी सेना ने किया था बैठक का आग्रह। बैठक में भारत ने गलवान में हिंसक झड़प का उठाया मुद्दा। चीनी सेना से पीछे हटने को का वक्त बताने को कहा। फिंगर 4 पर चीनी सेना के जमावड़े पर भारत ने दिखाया सख्त रुख। चीन से सभी बिल्डअप खत्म करने के लिए कहा गया। लद्दाख में पेंगोंग झील के पास भी भारत चीन में तनातनी। दोनों तरफ से 1,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती। चीन सरहद पर हालात के मद्देनजर गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक। लद्दाख में सड़क निर्माण जल्द पूरा करने का निर्देश। सामने आया भारत और चीन के जवानों की झड़प का ताजा वीडियो। मास्क पहने दिखाई दे रहे हैं दोनों ओर के सैनिक। सिक्किम सरहद के पास का हो सकता है वीडियो। फौजियों के चेहरे पर मास्क की वजह से हाल की घटना होने का अनुमान। टूट गया पिथौरागढ़ में चीन सीमा को जोड़ने वाला पुल। भारी भरकम मशीन गुजरने के दौरान हादसा। कैमरे में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। जारी है चीन को लेकर लोगों का गुस्सा। चीनी उत्पादों पर प्रतिबंध की मांग को लेकर हल्ला बोल। मुंबई में भी चीनी सामानों के बहिष्कार की अपील। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। समस्तीपुर में शहीद अमन के घर पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी। 36 लाख का दिया चेक। जम्मू कश्मीर के नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तान ने की अंधाधुंध गोलीबारी। सेना का 1 जवान शहीद। एलओसी पर जवान के शहीद होने के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने की आतंकियों की घेराबंदी। दिन भर चली मुठभेड़ के बाद भाग निकले दहशतगर्द। प्रयागराज में शहीद दीपक सिंह की अस्थियां विसर्जित। गलवान घाटी में हुए थे शहीद। नेपाल की एक और सियासी बदले की चाल। वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज में बांध की मरम्मत का काम रोका। गंडक नदी में बने बैराज 36 फाटक हैं, जिनमें 18 भारत और 18 नेपाल में हैं। संधि के मुताबिक भारत के जिम्मे है सुरक्षा और रखरखाव का काम। मध्य प्रदेश सरकार में
पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बोला जुबानी हमला, सिंधिया परिवार के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया। बर्धमान में बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने ममता बनर्जी पर बोला हमला, मुख्यमंत्री को तोलाबाज बोलते हुए कहा वो बिक चुकी हैं। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के जन्मदिन पर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, मंत्री के बेटे ने कंबल, शॉल और मास्क बांटे। आप सांसद संजय सिंह की पत्नी ने वसंत कुंज झुग्गी बस्ती में बांटा राशन, भीड़ ने तोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग। मऊ में बीते साल दिसंबर में सीए के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले 22 लोगों पर यूपी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट लगाया। 18 प्रदर्शनकारियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया। मुंबई में 50 डोर स्टेप मेडिकल वैन का उद्घाटन, बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने किया उद्घाटन। उत्तराखंड में शुरू हुई बची हुई बोर्ड की परीक्षाएं कोरोना और लॉकडाउन के चलते पहले रोकी गई थी। देश में तेजी से बढ़ा कोरोना का ग्राफ, 24 घंटे में सामने आए 14,821 नए मामले, 4,25,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। 24 घंटे में कोरोना ने ली 445 लोगों की जान, अब तक 13,699 लोगों की जान ले चुका है ये वायरस। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3,721 लोग संक्रमित, 24 घंटे में 113 लोगों ने तोड़ा दम। अब तक सूबे में 1,35,796 लोग संक्रमित। दिल्ली में भी कोरोना का प्रचंड प्रहार, 2,909 केस सामने आए। दिल्ली में अब संक्रमितों की संख्या 62,655 हो गई। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच सीएम ने किया रफ्तार के स्थिर होने का दावा, 25,000 एक्टिव केस का दिया हवाला। दिल्ली में होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया कराई जाएगी, रोजाना 18,000 टेस्ट का दावा। दिल्ली के नारायणा में प्रशासन की टीम पर हमला, कंटेनमेंट जोन से बाहर निकलने से रोकने पर लोगों ने किया पथराव। मुंबई में कोरोना की रोकथाम के लिए बीएमसी ने शुरू की रैपिड एक्शन प्लान, कंटेनमेंट इलाकों में डोर टू डोर सर्वे। करीमगंज जिले के पाथरकांडी विधानसभा से बीजेपी विधायक कृष्णेंद्र पाल कोरोना पॉजिटिव, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। जालौर में आज से शुरू होगी कोरोना टेस्टिंग लैब, अब जांच रिपोर्ट के लिए नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार। नोएडा में 24 घंटे में कोरोना के 103 नए मामले सामने आए, अब तक 19 मरीजों की मौत। यूपी में कोरोना के मामले में बड़ा उछाल, एक दिन में 1,137 नए मामले बढ़े, कुल मरीजों का आंकड़ा 17,700 के पार। तमिलनाडु में एक दिन में 2,500 से ज्यादा नए मामले बढ़े, कुल आंकड़ा 59,000 के पार। अब तक 757 मरीजों ने दम तोड़ा। गुजरात में एक दिन में 580 नए मरीज बढ़े, कुल आंकड़ा 27,200 के पार। अब तक 1,663 की मौत। बंगाल में एक दिन में 400 से ज्यादा नए मामले सामने आए, कुल आंकड़ा 13,900 के पार पहुंचा। अब तक 555 की मौत। रायबरेली में एक शख्स ने पुलिस कार्यालय के सामने आत्महत्या की कोशिश की, पुलिस ने भेजा जेल, घर के सामने नाली खंचा बनाने से थे नाराज। गाजियाबाद की मसूरी थाने पर लोगों का हंगामा, सड़क पर कार खड़ी करने के आरोप में पुलिस की पिटाई से नाराज। छिंदवाड़ा में सरकारी मिट्टी के तेल की कालाबाजारी करने के आरोप में 4 गिरफ्तार, 600 लीटर मिट्टी का तेल जब्त। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में 98.5 किलो गांजा पकड़ा गया, एक कार में छुपाकर ले जाया जा रहा था गांजा। पंजाब के फरीदकोट जेल में कैदी कोरोना पॉजिटिव, 7 दिन पहले ही लाया गया था जेल में। बंगाल में फूलबागान में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने की खुदकुशी, घर से सुसाइड नोट मिला। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने खुदकुशी से पहले बेंगलुरु में पत्नी का किया कत्ल, फिर बंगाल आकर सास का किया कत्ल। दिल्ली में महिला से छेड़खानी के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। बुल्डाना में सेफ्टी टैंक से मोबाइल निकालने के चक्कर में पिता पुत्र की गई जान, जेसीबी की मदद से तोड़ा गया सेफ्टी टैंक। सुल्तानपुर में 3 तलाक का अनोखा मामला सामने आया, सऊदी अरब में रहने वाले एक शख्स ने अपनी पत्नी को व्हाट्सएप कॉल करके दिया 3 तलाक। कानपुर के राजकीय बालिका गृह में कोरोना विस्फोट से हड़कंप, 57 लड़कियों में कुछ संक्रमण, एक कर्मचारी भी पॉजिटिव। कानपुर शेल्टर होम कांड को लेकर योगी सरकार पर विपक्ष का हल्ला बोल, प्रियंका गांधी ने की मुजफ्फरपुर कांड से तुलना, अखिलेश ने की जांच की मांग। कानपुर बालिका गृह कांड को लेकर देवरिया में सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सीबीआई जांच की मांग। पंजाब के बरनाला में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, 3 महिलाओं समेत 10 लोग गिरफ्तार।
राजस्थान के करौली में बेटी का टीका करने जा रही जीप हादसे का शिकार, लड़की की मां सहित 3 की मौत, आधा दर्जन लोग घायल। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने कुख्यात रणदीप भाटी गैंग के 2 बदमाशों को दबोचा। दोनों 1 दर्जन से अधिक हत्या, लूट और अपहरण के केस में शामिल। बागपत में गैंग वॉर में चली अंधाधुंध गोलियां, परमवीर टुगाना गैंग पर दर्जन भर हमलावरों ने की फायरिंग, नाजुक हालत में 5 लोग अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री गोविंद राजपूत के आवास के बाहर बदमाशों ने चलाई गोली, गनमैन की शिकायत पर 2 आरोपी गिरफ्तार। गोपालगंज में रामाश्रय सिंह की पत्नी ने न्याय के लिए शुरू किया जल सत्याग्रह, हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। पोखर में बेटी के साथ कर रही है जल सत्याग्रह, 13 जून को पेट्रोल पंप पर गोली मारकर कर दी गई थी हत्या। रामपुर में नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान, सांसद आजम खान की गौर यूनिवर्सिटी के नाम आवंटित एक दुकान भी ध्वस्त। बर्धमान जिले में बीजेपी का झंडा लगाने से रोकने पर टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ हिंसक झड़प, दोनों पार्टियों के 7 कार्यकर्ता घायल। सोलन में माइनिंग के दौरान बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर रिहायशी मकानों में गिरी, 6 मकानों को भारी नुकसान, दहशत में लोग। कानपुर में पुलिस का होटलों पर छापा, लड़के लड़कियों के 6 जोड़ों को पुलिस ने पकड़ा। कैथल में एंटी नार्कोटिक सेल ने नशीली दवाओं की बड़ी खेप पकड़ी, 10 लाख रुपए की 92,000 गोलियां बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। हेल्थ वर्कर्स को सितंबर तक मिलेगा 50 लाख रुपए तक का बीमा योजना, 22 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को मिल रही है कवरेज। हेल्थ केयर ग्रुप और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी में हिस्सेदारी बेचेगी मैक्स प्रमोटर्स, 2300 करोड़ रुपए जुटाने की बनाई योजना। रिलायंस ने फिर रचा इतिहास, 150 अरब डॉलर की मार्केट कैप वाली बनी पहली भारतीय कंपनी। किया सेल्टॉस का इलेक्ट्रिक मॉडल लाने की हो रही है तैयारी, सबसे पहले चीन में लॉन्च होगी किया सेल्टॉस ईवी। अमेरिकी सिंगर एकॉन लाएंगे अपनी क्रिप्टो करेंसी, इस्तेमाल के लिए बना रहे हैं एक अलग शहर। दुनिया में 90 लाख के पार पहुंची कोरोना के मरीजों की संख्या, करीब 4,71,000 लोगों की जा चुकी है जान। थमने का नाम नहीं ले रही कोरोना वायरस की रफ्तार, WHO के मुताबिक एक दिन में सामने आए रिकॉर्ड 1,83,000 नए मामले। ब्राजील में एक दिन में सामने आए 54,000 से ज्यादा नए मामले। अमेरिका में 24 घंटे में 36,617 केस। अमेरिका में 23 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित, 1,22,000 लोगों की मौत। जर्मनी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कई इलाकों में फिर से लॉकडाउन का ऐलान, लोगों को घर में रखने के लिए लेनी पड़ रही है पुलिस की मदद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।